गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं मेरे इस वीडियो में कक्षा 10 के लिए एक बिंदु लेकर आया हूं। देखिए, कक्षा 10 में पोएट्री पार्ट 10 नंबर का आता है बोर्ड की परीक्षा में। तो आज कक्षा 10 में जो पुस्तक चलती है गोल्डन रेज, उस गोल्डन रेज के अंतर्गत पोइट्री जो पोइम है उस पहली पोइम का मैं इस पार्ट को आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, पहली पोइम जिसका नाम है हमारा रिस्क। सबसे पहले हम इस बात को समझने पर प्रयास करेंगे कि पोइम का टाइटल क्या है। क्योंकि जो पोइम होती है, जो भी हमारी विषय वस्तु होती है, वो शीर्षक के आधार पर ही दी हुई होती है। इसलिए हमें शीर्षक को समझना चाहिए कि टाइटल हमारा एक्चुअल में क्या है। जब वो समझ में आ जाएगा तो उसकी विषय वस्तु हमारे अपने आप ही समझ में आ जाएगी। देख, रिस्क क्या होता है? रिस्क का शाब्दिक अर्थ देखा जाए, हिंदी अर्थ, तो रिस्क का हिंदी अर्थ जोखिम। क्या होता है बताइए? जोखिम होता है। तो देखिए, तो रिस्क का अर्थ होता है जोखिम। अब हम देखेंगे कि यार जोखिम वास्तव में क्या है। तो देखिए, परिभाषा के अनुसार रिस्क इज हैविंग द करेज। इसमें क्या है? रिस्क की परिभाषा दी है। तो रिस्क का मतलब सफलता, यानी हम किसी कार्य को करने के लिए रिस्क लेते हैं तो हमें इसमें कितनी सफलता मिलती है। तो यहां पर दिया है कि रिस्क का मतलब जोखिम होता है, कि रिस्क इज द करेज ऑफ हैविंग द वर्क। किसी को कार्य करने की हिम्मत रखना हमारी क्या होती है? रिस्क होती है। ये हम किसी कार्य करते हैं, उसमें हमारे सामने सफलता भी मिल सकती है और हमें असफलता भी मिल सकती है। लेकिन क्या हम असफलता के डर से किसी कार्य करना बंद कर देंगे या किसी कार्य को हम हाथ में नहीं लेंगे? तो हम क्या देखेंगे। सबसे पहले आपको इसकी जो विषय वस्तु उसको पढ़ के सुना रहा हूं। रिस्क टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल। टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल। टू वीप इज टू रिस्क अपेयरिंग सेंटिमेंटल। To reach out for another is to risk involvement. To expose feelings is to risk exposing your true self. To place ideas and dreams. To place ideas and dreams before a crowd is to risk being called naive. To love is to risk not being loved in return. देखिए दोबारा, to love is to risk not being loved in return. तो to live is to risk dying. To hope is to risk despair. To try is to risk failure. To try is टू रिस्क फेलियर। देखिए, इसमें यह बताया है कि एवरीथिंग वी डू इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ रिस्क। एवरीथिंग वी डू इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ रिस्क, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज फॉर आवर डेवलपमेंट एंड सक्सेस। तो रिस्क, everything we do involve some kind of risk, but risk must be taken by us for our development and success. If we do not take risk in our life, we cannot succeed in our life. तो देखिए, यहाँ पर होता है कि रिस्क क्या होता है, यानी हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार की जोखिम जरूर होती है।
लेकिन हमें हमारी सफलता और हमारे विकास के लिए रिस्क अवश्य लेने चाहिए। यदि हम अपने जीवन में रिस्क नहीं लेंगे तो हम कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ये मैसेज इस पोएम के अंदर छिपा हुआ है कि जब तक हम किसी कार्य को करने रिस्क नहीं लेंगे तो हमें सफलता ही नहीं मिलेगी, क्योंकि हम असफलता के डर से रिस्क लेना बंद कर देते हैं तो हमें सफलता कहाँ से मिलेगी? काम को तो हाथ में लेना पड़ेगा, तभी जाके हमें क्या है, सफलता मिलती है। देखिए अब इसमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग दिए जिसको मैं आपको बता रहा हूं। फूल, फूल यानी होता है मूर्ख। रिस्क यानी होता है जोखिम, जो मैं आपको पहले बता चुका। सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल में भावुक। इन्वॉल्वमेंट लिप्त होना। एक्सपोज उजागर करना। फीलिंग्स, फीलिंग्स मीन्स भावनाएं। ड्रीम्स मीन्स स्वप्न। नाइट अनुभवहीन, वह व्यक्ति जिसी को किसी भी कार्य करने का सामान्यतया अनुभव नहीं होता है, वह अनुभवहीन होता है। डिस्पेयर, इट मीन्स निराशा। डिस्पेयर होता है निराशा। फेलियर, फेलियर का होता है असफलता। तो देखिए असफलता के डर से अगर हम किसी कार्य को हाथ में नहीं लें तो फिर क्या हमें उस कार्य में सफलता मिलने का चांस होता है? तो पोएम में कवि ने ये बताया कि हमें किसी कार्य को करना है, हमें किसी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें असफलता का भाव मन में नहीं आए, नेगेटिव पॉइंट हमारे मन में नहीं आना चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें और इसके बाद से लाइक करेंगे। देखिए सबसे पहले इसका मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन बताऊं शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर आप इसको नोटबुक में लिखें ताकि हम इसको याद कर सकें और हमारे आगे भी ये चीज काम आती है। देखिए टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल। क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि एवरीथिंग वी डू इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ रिस्क। जो कार्य भी हम करते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार की जोखिम होती है। तो यहां पर बताया कौन से कार्य को करने में क्या जोखिम होती है। जैसे टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल, हंसने में मूर्ख दिखाई देने की जोखिम होती है। यानी कि जब हम हंसते हैं तो सामान्यतः दूसरा व्यक्ति हमें मूर्ख समझता है, तो क्या हम हंसना बंद कर देंगे? टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल, हंसने में मूर्ख दिखाई देने की जोखिम होती है। टू वीक इज टू रिस्क अपेयरिंग सेंटिमेंटल, जिस प्रकार से हंसने में मूर्ख दिखाई देने की जोखिम होती है उसी प्रकार से रोने में भावुक होने की रिस्क होती है। रोता है तो सामने वाले व्यक्ति सोचता है कैसा भावुक व्यक्ति है, बात बात पर रोता है। तो जो भी काम करते हैं उसमें रिस्क तो होती है। नेक्स्ट आगे दिया है वीक इज टू रिस्क अपेयरिंग सेंटिमेंटल, रोने में भावुक होने की जोखिम होती है। ये सेंटिमेंटल में यानी का भावुक। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। इसका अर्थ होता है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए पहुंचना, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए पहुंचना, उसमें इन्वॉल्वमेंट लिप्त होने की जोखिम होती है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या है कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए पहुंचना, यानी कि हम किसी व्यक्ति की भलाई के लिए कुछ काम करते हैं, उसे कुछ सुझाव देते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति समझता है कि इसमें इसका कुछ न कुछ लाभ है, इसलिए हमें ऐसा करने के लिए, इसे ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो देखिए टू रीच फॉर अनदर, इसका होता है किसी व्यक्ति के लिए कुछ भला करना या अच्छा करने की सलाह देना। इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, लिप्त होने की जोखिम होती है। टू एक्सपोज
फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। तो टू एक्सपोज फीलिंग्स, एक्सपोज मीन्स उजागर करना, एक्सपोज मीन्स क्या होता है, उजागर करना। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, यानी अपनी भावनाओं को उजागर करने में अपने वास्तविक स्वरूप को उजागर करने की जोखिम होती है कि हम किसी के सामने अपनी भावनाओं को उजागर करते हैं तो उसमें हमारा वास्तविक स्वरूप सामने आता है कि हम किस स्तर पर हैं और हमारा लेवल क्या है। आगे दिए टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड। तो टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड, इन आइडियाज एंड ड्रीम्स, आइडियाज मीन्स क्या होता है, विचार और स्वप्न, प्लेजर रखना, टू प्लेस मीन्स रखना, ये अपने आइडियाज और ड्रीम्स किसी दूसरे के सामने, बिफोर ए क्राउड, इट मीन्स एक भीड़ के सामने अपने आइडियाज और ड्रीम्स को रखना, इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेड, इसमें भी अनुभवहीन कहलाने की जोखिम होती है। यानी कि हम अपने विचारों को जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमें अनुभवहीन समझ सकता है, लेकिन हमें इस डर से घबराना नहीं चाहिए, हमें अपने विचार रखने चाहिए। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, प्यार करने में, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, प्यार करने में बदले में प्यार न मिलने की जोखिम होती है। यानी हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति भी हमें प्रेम करे। तो टू लव यही कह रहा है, इज टू रिस्क, प्रेम करने में बदले में प्रेम न मिलने की जोखिम होती है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीने में मरने की जोखिम होती है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीने में मरने की जोखिम होती है। टू रीड, टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, आशा में निराशा की जोखिम होती है, आशा में निराशा की जोखिम होती है। इट मीन्स हमें किसी वस्तु के प्राप्त होने की आशा है कि हमें कल ये वस्तु मिलेगी, जरूरी नहीं है कि वो मिल जाए, हो सकता है सिचुएशन बदल जाए और वो वस्तु हमारे हाथ न लगे, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो होप, टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, आशा में निराशा की जोखिम होती है। टू ट्राई इज टू रिस्क, टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, ट्राई यानी कोशिश करना, कोशिश करने में असफलता मिलने की जोखिम होती है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, कोशिश करने में असफल होने की जोखिम होती है। तो आपको मैंने बताया किस कार्य करने में क्या जोखिम होती है, तो हमको भी समझना चाहिए कि असफलता हमारे हाथ लगती है, लेकिन हमें उस असफलता के डर से किसी भी कार्य को करने के लिए जोखिम लेना चाहिए, हमें जोखिम से दूर नहीं हटना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मैं आपके सामने आगे वाला स्टैंजा लेके हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।